Good morning, children. Welcome to you in NJA online classes. Today we will learn chapter 11, environmental pollution, and the topic waste management and pollution control in the subject of SST. Last class we have learned about noise pollution, and now we are going to learn about waste management and pollution control. The practice of collecting, treating and disposing waste in order to protect the environment is called waste management. Waste management has a direct effect on pollution control. In towns and cities, may local agencies look after the collection and disposal of waste. It means waste management. Waste management का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट प्रबंधन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और प्रदूषण नियंत्रण. तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि शहरों में, नगरों में, कस्बों में कई स्थानीय एजेंसियां होती हैं जो कचरे के संग्रह और उसको डिस्पोज करने का काम करती हैं. यानी कचरे का संग्रह हो या उसका निपटान हो, उसकी देखभाल करती है. तो पर्यावरण की रक्षा के लिए कचरे को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उपचार करना और उससे निपटाने की जो प्रथा होती है, उस प्रथा को, उस प्रक्रिया को अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता है. तो अपशिष्ट प्रबंधन का प्रदूषण नियंत्रण पर सीधा प्रभाव पड़ता है. दे यूज many methods to dispose waste. The 3 R's waste management formula is the most suitable option before us for creation of sustainable life conditions on the earth for all living beings. The 3 R's are reduce, reuse and recycle. What is reduce, reuse and recycle? Understand? यानी वे कचरे को निपटाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. पृथ्वी पर अस्थायी जीवन स्थितियों के निर्माण के लिए हमारे सामने सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में 3 R's आए हैं. यानी 3 R's का जो फॉर्मूला है, अपशिष्ट प्रबंधन फॉर्मूला, या सभी अपशिष्ट निर्माण को कम करना सबसे महत्वपूर्ण है. फर्स्ट, रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब ही होता है कम करना, कूड़े कचरे को कम करना. रिड्यूसिंग द वेस्ट क्रिएशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. Consumers should reduce their waste by purchasing in bulk, buy things with less packaging and going for reusable things instead of single-use things. It means ये अपशिष्ट प्रबंधन का घटक है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको थोक में खरीदारी करना चाहिए. थोक वाली, बल्क वाली चीज की खरीदारी करें, कम पैकिंग वाली चीज खरीद करके, और सिंगल यूज चीजों के बजाय फिर से प्रयोग यानी पुनः उसे काम में लाई जाने वाली चीजों के लिए अपने ये जो विशाल है उसको कम करना चाहिए. रियूज
reuse. Almost all consumers, including the educated ones, create lots of waste. Much of this waste can immediately be reused to minimize its effect on the environment and municipal waste management. For example, consumers can refill a purchased bottle of water with home water to reduce the number of plastic bottles being discarded and thrown away. Understand? यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उसके साथ साथ बाकी लगभग सभी लोग यानी जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ये सब के सब बहुत ढेर सारे कचरा उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण और नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए इस कचरे में से अधिकांश का तुरंत पुनः उपयोग किया जा सकता है वाली काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप ले लें तो जो कंज्यूमर्स है घर के पानी के साथ पानी की एक बोतल को फिर से भर सकते हैं। आपने एक बोतल पानी खरीदा, पानी पी लिया, बोतल फेंक दिया, तो ये रीयूज नहीं हुआ। लेकिन अगर पानी पीने के बाद उस बोतल को रखते हैं और उसमें फिर पानी भरते हैं, दोबारा उसे काम में लाते हैं, तो इसे ही रीयूज कहा जाता है। तो इससे प्लास्टिक के जो बैरलों की संख्या है उसको कम किया जा सकता है, जिसको कि हम आप फेंक दिया करते हैं। अब हम लोग आ गए रिसाइकल पर। रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस to convert waste materials into new products to prevent waste of useful materials. It reduces the consumption of fresh raw materials. When waste is finally discarded, separating things for recycling from the waste bulk is essential. Recyclables include glass, newspapers, aluminium, cardboards, etc. 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 तो रिसाइकल का मतलब क्या होता है? पुनर्चक्रण, यानी अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में जो बदलने की प्रक्रिया है, ताकि बेकार की जो भी सामग्री है उसकी बर्बादी को रोका जा सके। यह ताजा कच्चे माल की खपत को कम करता है। जब कचरे को अंत में फेंक दिया जाता है तो कचरे के थोक से रिसाइकलिंग के लिए चीजों को अलग करना जरूरी होता है, जिसमें रिसाइकिल करने योग्य जैसे शीशा है, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, एल्यूमिनियम है, कार्डबोर्ड है, ये सब के सब शामिल है। 3 R's बतलाते हैं। क्या क्या बतलाते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी कम करें, रीयूज करें, पुनः उपयोग करें और फिर रिसाइकल करें। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेस्ट डिस्पोजल। Wastes that cannot be reused or recycled should be disposed of wisely. They should be segregated as biodegradable waste and non-biodegradable waste in separate dustbin. अलग अलग डस्टबिन में इन दोनों को रखा जाए। तो अपशिष्ट यानी कूड़ा कचरा, बेकार की चीजें जिनका पुनः उपयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सके, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक निपटाया जा सकता है या निपटाया जाना चाहिए।
उन्हें अलग अलग कूड़ेदानों में बायोडिग्रेडेबल कचरे और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, वेस्ट शुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। जहां तक संभव हो कचरे का उपयोग बिजली पैदा करने और उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल हो जाता है। तो चैप्टर 11 हैज फिनिश्ड। अब आपको इस चैप्टर में होमवर्क दिया है। होमवर्क एसएसटी चैप्टर 11 पेज नंबर 77 ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, न्यू योर सोशल स्टडी कॉपी। थैंक यू।